नमस्कार दोस्तों, साहित्य ब्रिगेडियर मंच पर मैं अर्चना यादव आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हम पत्र पत्रिकाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। आइए हल करते हैं। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? पहला प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? बंगदूत, उदंत मार्तंड, प्रजाहितैषी या हिंदी प्रदीप? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उदंत मार्तंड। यह कलकत्ता से छपता था। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड कहाँ से प्रकाशित होता था और यह कैसा पत्र था? हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित होता था और यह कैसा पत्र था? साप्ताहिक, दैनिक, मासिक या पाक्षिक? इसका सही उत्तर है यह साप्ताहिक पत्र था। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड की प्रकाशन भूमि थी, अर्थात ये कहाँ से निकलती थी, प्रकाशित कहाँ से होती थी? ये 2001 और 2010 में आया हुआ प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दिल्ली से, कलकत्ता से, इलाहाबाद से या बनारस से। आइए इसका सही उत्तर जानते हैं। यह पत्र कलकत्ता से निकलता था। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था, कब प्रकाशित हुआ था? समय पूछ रहा है। पीजीटी 2010 का प्रश्न है। सन 1840 ईस्वी में, सन 1826 ईस्वी में या सन 1830 ईस्वी में या सन 1844 ईस्वी में? इसका सही उत्तर होगा सन 1826 ईस्वी में। ये 30 मई को प्रकाशित होना शुरू हुआ था। इसी दिन हम पत्रकारिता दिवस भी मनाते हैं, 30 मई को। हिंदी के प्रथम पत्र उदंत मार्तंड के संपादक थे। पीजीटी 2004 का प्रश्न है। भारतेंदु, जुगल किशोर, प्रताप नारायण मिश्र या राजा राममोहन राय? इसके प्रथम संपादक थे पंडित जुगल किशोर। अगला प्रश्न है, बंगदूत किस वर्ष प्रकाशित हुआ? पीजीटी 2004 का प्रश्न है। सन 1929 ईस्वी में, सन 1829 ईस्वी में, सन 1929 ईस्वी में, सन 1821 ईस्वी में या सन 1840 ईस्वी में? बंगदूत का प्रकाशन वर्ष है। इसका सही उत्तर होगा सन 1829 ईस्वी में। कलकत्ता से निकलता था और ये बंगदूत 4 भाषाओं में निकलता था। बंगदूत नामक हिंदी पत्र किसके द्वारा निकाला गया था? पीजीटी 2000 का प्रश्न है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, जुगल किशोर के द्वारा, राजा राममोहन राय के द्वारा या ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा? इस प्रश्न का सही उत्तर है बंगदूत पत्र के संपादक थे राजा राममोहन राय। अगला प्रश्न है, बनारस अखबार का प्रकाशन किसने कराया? बनारस अखबार का प्रकाशन किसने कराया? राजा लक्ष्मण सिंह, बालकृष्ण भट्ट, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद या राजा राममोहन राय? इस प्रश्न का सही उत्तर है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला प्रश्न है, हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है? पीजीटी 2009 का प्रश्न है ये। बनारस अखबार को कहा गया है, सुधाकर अखबार, प्रजामित्र को या उदंत मार्तंड को? इसका सही उत्तर होगा बनारस अखबार।
अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधा वर्षण 1854 में कलकत्ता से किसके संपादकत्व में निकला, अर्थात इसका संपादन किसने किया? श्याम सुंदर सेन, श्याम सुंदर दास, रुद्रदत्त शर्मा या गोविंद नारायण खत्ते। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1854 ईस्वी में कलकत्ता से श्याम सुंदर सेन ने किया था दैनिक समाचार पत्र का संपादन, और यह जो है हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र था। अगला प्रश्न है, प्रजाहितैषी नामक पत्र के संपादक थे। पीजीटी 2003 का प्रश्न है। सितारे हिंद, लक्ष्मण सिंह, लल्लू लाल, रुद्रदत्त शर्मा। प्रजाहितैषी नामक पत्र के संपादक थे लक्ष्मण सिंह। अगला प्रश्न है, प्रजाहितैषी पत्र का रूप था साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक या दैनिक? प्रजाहितैषी का रूप था साप्ताहिक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका के संपादक थे श्रद्धाराम फिल्लौरी, नवीन चंद्र राय, केशव चंद्र सेन या दयानंद सरस्वती। ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका, इसका संपादन नवीन चंद्र राय ने किया। अगला प्रश्न है, पत्र साहित्य का द्वितीय उत्थान है सन 1826 से 1867 ईस्वी, सन 1868 से 1885 ईस्वी, सन 1886 से 1890 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं? पत्र साहित्य का द्वितीय उत्थान है सन 1868 से 1885 ईस्वी। अगला प्रश्न है, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक थे। टीजीटी 2005 का आया हुआ प्रश्न है। भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, दयानंद या सुकुमार जैन? इसका सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, कवि वचन सुधा पत्रिका कब प्रकाशित हुई? 1672 ईस्वी, 1868 ईस्वी, 1872 ईस्वी या 1862 ईस्वी? इस प्रश्न का सही उत्तर है कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1868 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका स्त्री शिक्षा से संबंधित थी? हरिश्चंद्र मैगजीन, कवि वचन सुधा, बाला बोधिनी और हरिश्चंद्र चंद्रिका। इसका सही उत्तर होगा बाला बोधिनी। यह पत्रिका 4 साल चलने के बाद बंद हो गई थी और इसमें अंग्रेजों ने अश्लीलता का आरोप लगाया था। किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु थे? ब्राह्मण पत्रिका, प्रदीप पत्रिका, सरस्वती पत्रिका या हरिश्चंद्र चंद्रिका? किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु थे? इस प्रश्न का सही विकल्प होगा हरिश्चंद्र चंद्रिका। अगला प्रश्न है, भारत मित्र पत्र 1877 के संपादक थे। पीजीटी 2009 का प्रश्न है। तोताराम, रुद्रदत्त शर्मा, कन्हैया लाल या बलदेव प्रसाद? इसका सही उत्तर होगा रुद्रदत्त शर्मा। अगला प्रश्न है, भारत मित्र पत्र प्रकाशित होता था। टीजीटी 2002 का प्रश्न है। बनारस से होता था, कानपुर से होता था या इलाहाबाद से होता था अथवा कलकत्ता से होता था? इसका सही उत्तर होगा भारत मित्र पत्र का प्रकाशन कलकत्ता से होता था। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हिंदी प्रदीप नामक पत्र, प्रश्न संख्या 21 है। हिंदी प्रदीप नामक पत्र किसके द्वारा निकाला गया था? पीजीटी 2000, 2005 और 2009 में पूछा गया प्रश्न है।
बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग का एकमात्र पत्र कौन था जिसमें गंभीर आलोचनाएं छपती थीं? कविवचन सुधा, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण या तत्वबोधिनी? इसका सही उत्तर होगा हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप में ही बालकृष्ण भट्ट पत्रिकाएं, बालकृष्ण भट्ट समालोचना अपनी छापे थे। पहली समालोचना थी इनकी, सच्ची समालोचना नाम से। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या प्रेमघन? ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र या भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या प्रेमघन? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रताप नारायण मिश्र। इसका समय है 1883। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप का प्रकाशन वर्ष है 1868, 1877, 1880 या 1880? 2 बार छप गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हिंदी प्रदीप का प्रकाशन वर्ष है 1877। इसके प्रकाशक थे पंडित बालकृष्ण भट्ट और यह प्रयाग से छपती थी या निकलती थी। आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन वर्ष कहाँ से होता था? बनारस से, मिर्ज़ापुर से, कलकत्ता से या कानपुर से? आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन कहाँ से होता था? इसका प्रकाशन मिर्ज़ापुर से होता था। आनंद कादम्बिनी का संपादक कौन था? टीजीटी 2010 का प्रश्न है। बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन या प्रताप नारायण मिश्र? आनंद कादम्बिनी के संपादक थे प्रेमघन। अगला प्रश्न है, हिंदी बंगवासी मासिक पत्र के संपादक थे लज्जा राम शर्मा, भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट या बाल मुकुंद गुप्त? इसका सही विकल्प है, आइए जानते हैं हम लोग सही विकल्प क्या होगा। हिंदी बंगवासी इसके हैं बाल मुकुंद गुप्त संपादक। अगला प्रश्न है, जयपुर से प्रकाशित समालोचक मासिक पत्र के संपादक थे राधाचरण गोस्वामी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अंबिका दत्त व्यास या प्रेमघन? इस मासिक पत्र का प्रकाशक थे इस मासिक पत्र के प्रकाशक थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी और ये जयपुर से निकलता था। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है कविवचन सुधा, ज्ञान प्रदायिनी, तत्वबोधिनी या सरस्वती? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सरस्वती। सरस्वती द्विवेदी युग की पत्रिका थी और इसके संस्थापक थे चिंतामणि। फिर उसके बाद श्याम सुंदर दास इसका संपादन करने लगे। बाद में 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से 1920 तक किया था। द्विवेदी युग की पत्रिका है देवनागर, अभ्युदय, कर्मयोगी या उपर्युक्त सभी? इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। तीनों पत्रिकाएं द्विवेदी युग की पत्रिका है। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष प्रारंभ हुआ कब से हुआ? सन 1903 ईस्वी से। पीजीटी 2009 का प्रश्न है। सन 1900 से, सन 1930 ईस्वी से या सन 1968 ईस्वी से? इसका सही उत्तर होगा सन 1900 से। सरस्वती पत्रिका का पहला संपादक कौन था? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, देवी दत्त शुक्ल या आचार्य शुक्ल? सरस्वती पत्रिका का पहला संपादक थे श्याम सुंदर दास।
अगला प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका के संपादक थे? टीजीटी 2004 का आया हुआ प्रश्न है। साहित्य संदेश, सरस्वती, विशाल भारत या प्रभा? इस प्रश्न का सही उत्तर है सरस्वती पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी और इन्होंने 1903 से 1920 तक संपादन किया। उसके बाद डीडी शुक्ल को हस्तांतरित कर दिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन भार ग्रहण किया गया था। कब किया गया था? 1900 में, 1907 में, 1903 में या 1909 में? महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका का संपादन भार ग्रहण किए 1903 में, जिसका इससे पहले श्याम सुंदर दास इसका संपादन कर रहे थे और बाद में जब 1920 में इन्होंने अस्वस्थता के कारण इसको पंडित देवी दत्त शुक्ल को दे दिए। अगला प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा था? इसका उत्तर हम पहले ही बता चुके हैं। गुप्त जी को, गया प्रसाद शुक्ल को, गौरी दत्त शुक्ल को या पंडित देवी दत्त शुक्ल को? इसका सही उत्तर होगा पंडित देवी दत्त शुक्ल को इन्होंने 1920 में दे दिया था पदभार। अगला प्रश्न है काशी से प्रकाशित उपन्यास पत्रिका के संपादक हैं किशोरीलाल गोस्वामी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राधाचरण गोस्वामी या खड़ग बहादुर मल्ल? इसका सही उत्तर होगा किशोरीलाल गोस्वामी और इसका जो है कहीं कहीं उत्तर मिलता है गोपाल राम गहमरी, अर्थात दोनों लोगों ने शायद किया रहा होगा। वैसे किशोरीलाल गोस्वामी का पहले पता चलता है कि इन्होंने उपन्यास पत्रिका का संपादन सबसे पहले किशोरीलाल गोस्वामी ने किया था और बाद में गोपाल राम गहमरी ने भी किया था। अगला प्रश्न है आरंभिक वर्षों में सरस्वती का संपादन कहाँ से होता था? प्रयाग से, कलकत्ता से, काशी से या आगरा से? सरस्वती का संपादन पहले काशी से होता था, बाद में फिर प्रयाग से होने लगा। इसका सही उत्तर होगा काशी से। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? पीजीटी 2004 का प्रश्न है। इंदु, ब्राह्मण, सरस्वती या कहानी? जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका है इंदु, जिसमें 1911 में इनकी प्रथम कहानी छपी थी, ग्राम, यह प्रकाशित हुई थी। 1939 प्रश्न पर आते हैं। छायावादी कवि प्रसाद की रचनाएं प्रकाशित होती थी। छायावादी कवि प्रसाद की रचनाएं प्रकाशित होती थी किस पत्रिका में? ये पूछ रहा है। सुधा में, इंदु में, प्रभा में या प्रताप में? इसका सही उत्तर होगा इंदु में। हम पहले भी बता चुके हैं कि इंदु में इनकी सबसे पहली कहानी ग्राम छपी थी 1911 में। फिर उसके बाद छाया, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल आदि अनेक कहानी संग्रह और कहानियाँ प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न है इंदु मासिक पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? सन 1900 में, सन 1903 में, 1905 में, 1909 में? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इंदु मासिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था 1909 में और 1911 में इनकी कहानी छपी थी जयशंकर प्रसाद की, ग्राम। प्रताप साप्ताहिक के संपादक थे। प्रताप पत्रिका साप्ताहिक थी, उसके संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी, देवकीनंदन खत्री, माखनलाल चतुर्वेदी या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप पत्रिका के संपादक थे। अगला प्रश्न है जबलपुर से प्रकाशित कर्मवीर के संपादक थे यशपाल, महात्मा गांधी, रघुवंश और माखनलाल चतुर्वेदी। जबलपुर से प्रकाशित कर्मवीर के संपादक थे। इस प्रश्न का सही विकल्प होगा माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है छायावाद की विरोधी पत्रिका कौन सी थी?
छायावाद की विरोधी पत्रिका कौन सी थी? माधुरी, विशाल भारत, जागरण या भारत? इस प्रश्न का सही उत्तर है विशाल भारत। जागरण इसकी समर्थक पत्रिका थी। अगला प्रश्न है, विशाल भारत मासिक पत्र का संपादक कौन था? राम नरेश त्रिपाठी, नंदुलारे वाजपेयी, बनारसीदास चतुर्वेदी या महादेवी वर्मा? इसका सही उत्तर है विशाल भारत मासिक पत्र का संपादक। आइए देखते हैं कौन है। इसका सही विकल्प है बनारसीदास चतुर्वेदी विशाल भारत पत्र का संपादन करते थे। अगला प्रश्न है, बेचन शर्मा उग्र कथा साहित्य को घासलेटी संज्ञा किस पत्र में दी गई थी? पांडे बेचन शर्मा उग्र के कथा साहित्य को घासलेटी संज्ञा किस पत्र में दी गई थी? कर्मवीर पत्रिका, विशाल भारत पत्रिका, प्रभा पत्रिका या जागरण पत्रिका? इसका सही उत्तर होगा विशाल भारत पत्रिका। इसमें पांडे बेचन शर्मा उग्र के कथा साहित्य को घासलेटी साहित्य की संज्ञा दिए थे बनारसीदास चतुर्वेदी ने। अगला प्रश्न है, मतवाला साप्ताहिक की प्रकाशन भूमि थी? कलकत्ता, गोरखपुर, बनारस, जयपुर? प्रश्न संख्या 46 है, मतवाला साप्ताहिक की प्रकाशन भूमि थी? कलकत्ता, गोरखपुर, बनारस या जयपुर? इसका सही विकल्प है कलकत्ता से। इसका संपादन निराला जी ने भी किया था और कई संपादक थे इनके। हंस पत्रिका का प्रकाशन वर्ष हुआ था? पीजीटी 2010 का प्रश्न है। इलाहाबाद से, बनारस से, कलकत्ता से या दिल्ली से? इसका सही उत्तर होगा हंस पत्रिका का प्रकाशन बनारस से होता था। आइए देखते हैं इसके संपादक कौन थे। हंस पत्रिका के संस्थापक कौन थे? ये टीजीटी 2000 पीजीटी 2002 का आया हुआ प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका विकल्प देखते हैं कौन सही होगा। प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र यादव या अमृत राय? इसका सही विकल्प है प्रेमचंद। ये काशी से प्रकाशित होता था। प्रेमचंद ने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, सामयिक वार्ता पत्रिका के संपादक हैं? पीजीटी 2000 का प्रश्न है। किशन पटनायक, नीलाभ, पंकज बिष्ट या रमेश? सामयिक पत्रिका के संपादक हैं नीलाभ अस्क। अगला प्रश्न है, चांद मासिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? इलाहाबाद से, काशी से, मिर्जापुर से या लखनऊ से? चांद मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता था। इस प्रश्न का सही उत्तर है इलाहाबाद से होता था। इसको 1920 में राम रख सहगल और महादेवी वर्मा के सहयोग से हुआ था। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को पूरा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय हिंदी।